Good evening students. Today we will discuss next topic of ray optics, that is lens formula for concave lens having virtual image. कॉन्केव लेंस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला. कॉन्केव लेंस क्या होता है? विच इज थिन इन मिडल एंड थिक फ्रॉम द एजेस. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट डाइवर्जेस द रे. अब वर्चुअल इमेज है तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा? दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर. लेट इसको हम ओ से डोनेट कर रहे हैं. फोकस को आप डोनेट कर रहे हो लेट एफ से. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से. तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा फॉर द वर्चुअल इमेज इट हैज टू बी प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. लेट दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी. तो अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी? थ्रू द फोकस पॉइंट. इट शुड बी इक्वल इन लेंथ. दिस इज योर फोकस. तो आपके पास ये रे ऑफ लाइट पास होगी किससे? फोकस से. सॉरी, इसकी प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास? दैट इट डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट. दिस इज द कॉन्केव लेंस. तो आपके पास रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, देन इट डाइवर्जेस. तब ये क्या होगी? डाइवर्ज हो गई. तो हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए कहाँ से पास करेंगे? फोकस से. दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी हमारी? ऑप्टिकल सेंटर से. एंड इट गोज अनडेविएटेड. क्लियर है? तो यहाँ पे जो दोनों रेज मीट हो रही हैं वहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज, दैट इज ए डैश बी डैश. दिस इज योर इमेज. अगेन आपके पास सेम है. अब आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा. कौन कौन सी ट्रायंगल लें? ए बी ओ. इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ. इज दिस इज क्लियर टू यू? ए डैश बी डैश ओ. यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही है सो आई राइट इट ए डैश बी डैश ओ. क्लियर है? तो अब देखिए अगेन यहाँ पे बी एंगल और बी डैश एंगल ये 90 डिग्री है. एंगल ओ क्या है? दोनों में कॉमन है. तो ए रूल के अकॉर्डिंग दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सॉरी, दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट. थर्ड एंगल भी इनका इक्वल हो जाएगा. इफ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट में हमें क्या रूल पढ़ रखा है कि अगर आपके पास किसी रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. मीन्स आप क्या लिखोगे? दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू किसके आएगा आपके पास? बी ओ अपॉन में बी डैश ओ. सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे. दूसरी ट्रायंगल आप क्या लोगे? यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लो और इस पॉइंट को ले लो लेट सी. अब सेकंड ट्रायंगल आप लेंगे ये वाली सी एफ ओ. सी एफ ओ. एंड दूसरी ट्रायंगल क्या लोगे आप? इन ट्रायंगल सी एफ ओ. एंड जो ये छोटी सी ट्रायंगल बनी दैट इज ए डैश बी डैश एफ. अगेन इसमें एंगल एफ कॉमन है. एंगल एफ इज द कॉमन. हमारा ट्रायंगल कौन सी है? सी एफ ओ. एंड ए डैश, हाँ, एंगल एफ क्या है? इन दोनों में कॉमन. और ये वाला एंगल है आपका, यहाँ से ये एंगल और ये दोनों क्या है? 90 डिग्री. अगेन दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल. बाय ए कॉन्करेंट रूल सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या आएगा? सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? ए डैश बी डैश एफ थी, दूसरी ट्रायंगल थी आपकी ये, तो ओ एफ अपॉन में बी डैश एफ. अब देखिए बट जो सी ओ है वो किसके इक्वल है? ए बी के. सो रिप्लेस करेंगे आप टू को. सेम स्टेप्स हैं जो पहले कॉन्वेक्स लेंस के केस में किए थे. लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में. बस इमेज का आपको ध्यान में रखना है वेयर इमेज इज फॉर्म. सो इट शुड बी इक्वल टू ओ एफ अपॉन दिस.
सो फ्रॉम 1 and 3 अगेन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल, दैट इज बी ओ अपॉन बी डैश ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। वहां पे हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ रही थी पॉजिटिव, बट इस केस में आपके पास फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि वो क्या है, लेफ्ट साइड पे है। ओ एफ ये फोकल लेंथ है, सो माइनस एफ, दिस इज योर इमेज ओ बी डैश, सो टेकन एज माइनस बी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, टेक इट एज माइनस यू। पुट यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, मेजर ऑल डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर दैट इज ओ। बी यू किसकी इक्वल है आपके पास, दैट इज योर ऑब्जेक्ट माइनस यू अपॉन बी डैश हो गया है हमारे पास इमेज माइनस बी, ओ एफ फोकल लेंथ अपॉन में बी डैश एफ। अब इसको हम निकाल सकते हैं बी डैश एफ को, ओ एफ माइनस बी डैश एफ निकालना है, ओ बी डैश। दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यू अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ओ एफ किसके इक्वल है, फोकल लेंथ है माइनस एफ, माइनस ओ बी डैश किसके इक्वल है, माइनस वी के, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो u अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद के स्टेप में इस साइड लिख रही हूँ आपके लिए, देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप इस साइड है, माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस एफ बी। अगेन सेम स्टेप, डिवाइड, इक्वेशन को नेम दे लो 4, डिवाइड 4 बाय यू वी एफ, वी गेट, जब आप इसको यू वी एफ से डिवाइड करोगे, यू वी एफ अगेन यू वी एफ माइनस एफ बी अपॉन यू वी एफ, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, एफ बी से एफ बी कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। क्या प्रूफ करना था, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। और सेकेंड फॉर्म इसकी आप क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस वी, सेम। ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।